जय राम जी की सादर प्रणाम। आप लोगों के मध्य में हम परमात्मा दर्शन के बारे में कुछ विचार आप लोगों के मध्य प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ। उन्हें आप स्वीकार करें। देखें कि हम आप अपने जीवन में कहाँ तक कारगर हैं। हमारी दशा और दिशा दोनों सही है कि नहीं सही। हमने एक प्रयास किया कि हम परमात्मा की भक्ति अपने ही ढंग से कर लें, उनके बारे में कुछ अपने समकक्ष के विचार बना लें। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया है। परमात्मा सभी जगह उपलब्ध है। भगवान शंकर भोले बाबा ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। इतना ही नहीं, देश काल दिस विदुष माही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाई। देश काल वातावरण यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ तक भूमि का विस्तार है, जहाँ तक नवमंडल का विस्तार है, आकाश का विस्तार है, जहाँ तक क्षितिज की सीमा है, जहाँ तक प्रकृति है, वहाँ तक परमात्मा है। वहाँ परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रकृति पर, और 3 लोक 14 भुवन, पाताल, तलातल, रसातल, पाताल लोक, सभी जगह परमात्मा शक्ति विद्यमान है। इसीलिए भोले बाबा ने कहा कि देश काल दिशि विदिशु माही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन ऐसी जगह, कौन ऐसा स्थान है जो भगवान नहीं है, जहाँ पर ईश्वरी सत्ता विद्यमान नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है। वो हमारे भाव भंगिमाओं के द्वारा, यदि हमारे आत्मबल में बल है, मनोभाव पवित्र है, तो वो अपना सानिध्य हमें जरूर प्रदान करेंगे। इसके लिए हमारा एक प्रयास है। हम एक समुदाय से जुड़े हुए, समुदाय के सभी लोग हमसे जुड़े हुए, कुछ परिचित है, कुछ अपरिचित है, कि विचारों की श्रृंखला जब प्रेषित की जानी है, हम आप उनके मध्य अपने विचार प्रस्तुत करने का साहस कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं है। सभी हमारे प्रिय हैं और सभी हमारे सहयोगी हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस समूह से हम जुड़े हुए हैं, इसकी प्रक्रिया एक ऐसी है कि इसी को आगे रख करके हम कुछ अपने विचार पवित्र कर लें। तुलसी बाबा ने मानस में भगवान को कहा है चित चोर, और चोर डकैत ये अपराध की श्रेणी में आते, और अपराध के चारों तरफ हमारा व्यक्तित्व घूमता है। तो हम भगवान को अपनी भावना से जोड़ लें। तुलसी बाबा ने कहा
कि जो हमारा ब्रह्म है, जो हमारे परमात्मा है, वो चित्त चोर है। चित्त को चुराते, धन नहीं चुराते, तुम्हारा वैभव नहीं लेते, कुछ नहीं, चित्त चोर है, तुम्हारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। और आप उन्हें जिस भावना से देखें, तुलसी बाबा ने लिखा कि राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु, विश्व विलोचन चोर। वो गांव स्तर के नहीं, प्रदेश स्तर के नहीं, देश स्तर के नहीं, ऐसे चित्तचोर है कि जो विश्व स्तर के चित्तचोर है, विश्व विलोचन चोर। भगवान को विश्व विलोचन चोर कहा गया है। अब हम जिस तरीके से उनको अपना बनाना चाहें, जो संबंध उनसे स्थापित करना चाहें, हम तो सर्वस्व मानते हैं, सर्वस्व सभी संबंध हम परमात्मा से स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी स्वामी भाव, सखा भाव, मातृभाव, पितृभाव, संसार में जितने संबंध हैं, पवित्र संबंध हैं, किसी भी पवित्र संबंध से हम प्रभु से अपना नाता जोड़ सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति चलने में असमर्थ होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ लोग कह करके बता देते हैं कि इधर चले जाओ। कुछ लोग दिशा का नाम दे देते हैं कि पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। जिसे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं होता है, तो उसे इशारे से बताया जाता है कि इधर पूर्व दिशा है, इधर आप चले जाइए, वहाँ आपको गंतव्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई नहीं समझता है, तो उसे चित्र दिखा करके समझाया जाता है कि इस तरीके की आकृति जहाँ आपको सामने आने लगे, समझ लेना आपका गंतव्य है। तो हम अपनी भावना से जिस समूह से जुड़े हुए हैं, उसी के कुछ बिंदु अपना लें और परमात्मा की शरण में चले जाएं। और वही विधा है, सादर समर्पित है, श्रवण करें। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती, हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु उसी रूप में उसको दिखाई देते हैं। जैसे कि देख रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो वीरत्व भाव के होते हैं, ओज प्रकृति के होते हैं, उनको भगवान से बड़ा धनुर्धर, भगवान से बड़ा योद्धा विश्व में कोई नहीं है। देख रूप महारन धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। पूर्वासिन देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। जिनके अंदर प्रभु भाव है, उन्होंने भगवान को आनंद कंद के रूप में देखना चाहा, तो उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। रहे असुर छल छो निपवेशा, ते प्रभु प्रकट काल सम देखा। जिनके अंदर भय समाया हो, जो छली प्रपंची हों, उनको भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई देते हैं। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे।
परमात्मा से संबंधित जो लोग हैं उन्हें अपना सगा संबंधी समझ रहे हैं और बहुत प्रिय समझ रहे हैं। सहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। जहाँ राजा जनक के बारे में है कि वो कैसे भाव से देखेंगे तो भगवान को शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, पुत्र स्वरूप में देखना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से जो जिस भाव से प्रभु को देखना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है, जैसे जैसे संबंध स्थापित करना चाहता है, हमारा परमात्मा हमारे प्रभु उसी स्वरूप में वो दर्शन प्रदान करते हैं। तो हम जिस समूह से संबंधित हैं, हमारे सभी लोग, उनमें कुछ बिंदु है उनको आगे रख करके हम एक माध्यम पाना चाह रहे हैं कि उसी बहाने से हम इस श्रृंखला में जुड़ जाएं, कड़ी में जुड़ जाएं, जिससे हम सभी का कल्याण हो जाए। कि श्रद्धा की बेड़ी बनाओ, सद्भावना की हथकड़ी, भक्ति रूपी तोक ग्रीवा, बंद कर लूँ इस घड़ी। यदि विश्व विलोचन चोर है, विश्व लेवल के अपराधी हैं भगवान, तो उनके लिए हम उनको यदि अपराधी ही मान लें, उनको समीप जाने का प्रयास करें, तब भी वो हमारा कल्याण ही करेंगे। कि कारागार रूपी मम हृदय है, कारागार रूपी मम हृदय है, द्वार नेत्रों का खुला, आत्मा प्रहरी बनेगी और नारी पिंगला। ये हमारा जो हृदय है वो कारागार है, जिसमें हम भगवान को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और ग्रीवा में तोंक डाल करके अपने हृदय में भावों की हथकड़ी और अपने सद्भावों की बेड़ी और बहुत पवित्र भाव की तोंक बनाकर भगवान को विवश कर देंगे कि वो हमारे हृदय में अपना वास करें। ये कारागार रूपी मम हृदय है, ये द्वार नेत्रों का खुला, और आत्मा प्रहरी बनेगी और नारी पिंगला। यहाँ भगवान की सेवा में कौन रहेगा? नेत्रों का द्वार जो है, भगवान दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से हृदय में प्रवेश कर जाते। भगवान जब हृदय स्थल में स्थापित हो जाएंगे तो हमारी आत्मा जो है प्रहरी, रक्षक रहेगी, भगवान की सेवा में रहेगी। और नारी पिंगला, इड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियाँ दोनों भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगी। मंच कारागार का हो, मंच कारागार का हो, शोग शून्य चक्र में, तब बिठालूं आत्मा में ब्रह्म के अंचक्र में। आत्मा रूपी कारागार में शून्य रूपी, शून्य चक्र रूपी भगवान का मंच होगा, जिसमें प्रभु योग के माध्यम से भी स्थापित होंगे। तब बिठालूं आत्मा में ब्रह्म के अनुचक्र में। फिर क्या करेंगे कि शोभा निहाराही करूं, रूप जय जगदीश का, शोभा निहाराही करूं, रूप जय जगदीश का, योग दर्शन
करूं मैं विश्व बंद दिनेश का, योग दर्शन भी करूं मैं विश्व बंद दिनेश का। अष्टांग योगी योग दर्शन आत्मा मेरी करेगी, और शुद्ध हो मम आत्मा तो ईश का दर्शन करेगी। अष्टांग योगी योग दर्शन अब आत्मा मेरी करेगी, और शुद्ध होगी मम आत्मा तो ईश का दर्शन करेगी। क्यों कि विश्व तो एक बुलबुला है, ये विश्व तो एक बुलबुला है, तुच्छ सा एक नीर का, मोक्ष होगा प्राप्त भी रघुबर श्री रणधीर का। मोक्ष होगा प्राप्त भी रघुबर श्री रणधीर का। तो भक्ति की धारा बहाकर, भक्ति की धारा बहाकर श्रृंगार प्रभु का हम करेंगे। भक्ति की धारा बहाकर श्रृंगार हम प्रभु का करेंगे। हम रहे या ना रहे प्रभु में जिएंगे, प्रभु में मरेंगे। जब दृढ़ संकल्प हो गया कि अब भगवान में जीवन जीना है, परमात्मा में जीवन जीना है, ये जीवन रहे या न रहे, रहे तो भगवान का होके रहेगा, परमात्मा को होकर रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो भगवान का होके ही नहीं रहेगा। ऐसा जब संकल्प कर लिया है तो हमारा मानना है कि भगवान को आप हम सभी जिस भाव से स्मरण कर रहे हैं, उनकी शरण में जिस स्वरूप में जाना चाहते हैं, वो हमें स्वीकार करेंगे और हमें अपना बनाकर ही रहेंगे, और हम परमात्मा कृपा के हकदार बनेंगे। भगवान की, परमात्मा की दया कृपा की वर्षा हम लोगों पर सर्वत्र वर्षा होती रहेगी और संपूर्ण जनमानस का कल्याण होता रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राम।